हेलो दोस्तों। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की। ये जो आपकी बुक है वो 10th क्लास की बुक है RBSC की। इसकी में जो कला संस्कृति आती है आपकी, उसमें से ही जितने भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं ना, वही क्वेश्चन आपके जो है RPSC या कोई भी अधीनस्थ बोर्ड वगैरह जो आपके एग्ज़ाम लेते हैं, वो क्वेश्चन जो है आपके इसी में से उठाए जाते हैं, राजस्थान में कला संस्कृति की बुक से। तो आइए हम देखते हैं, इसके लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं, उनको आज हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं। गोगा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, जेवर एवं बाचल जी के घर जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम जेवर एवं माता का नाम बाचल जी था। गुरु गोरखनाथ जी थे, इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के, इनके गोगा जी के। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सुरजन, के साथ जमीनी विवाद हो गया था। कौन थे इनके मौसेरे भाई? थे अर्जन व सुरजन, जिनके साथ इनका जमीनी विवाद हो गया था। गोरक्षार थे तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। किसने? गोगा जी ने गोरक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। बिल्कुल सभी चारों पॉइंट के सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम। गोगा जी का जन्म ददरेवा शीर्षमेढ़े में हुआ था। गोगा जी की समाधि दूरमेढ़े गोगानौर में है। दोनों कथन सत्य हैं। वे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा शीर्षमेढ़े में हुआ था। और गोगा जी की समाधि है दूरमेढ़ी गोगामेढ़ी नौहर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके, गोगा जी की अश्वारोही भाला ली योद्धा के प्रतीक। बिल्कुल सही है। गोगा जी की अश्वारोही भाला ली योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल। गोगा जी के सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल सामान्य खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। ये भी बिल्कुल सही है। गोगा जी को जोहर पीर कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। मुस्लिम समुदाय में गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में होती है। बिल्कुल सही है। अभी देखिए, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो तेजा जी का जन्म जो है माघ शुक्ल ये चतुर्दश को हुआ था, 14 को। क्वेश्चन नंबर 5, तेजा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1043 ईस्वी में खरनाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में जो है तेजा जी का जन्म हुआ था 1043 ईस्वी में। तेजा जी की जो ताड़ जी एवं राम कुमारी के घर जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ताहड़ जी एवं राम कुमारी। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुमारी था। इनके घर में जो है जन्म हुआ था। अब इसका विवाह जो पेमल, जो तेजा जी का विवाह किनके साथ हुआ था? पेमल के के साथ हुआ था। पनेर अजमेर से हुआ था। अजमेर की राजकुमारी थी। तेजा जी ने लाचा गुजरी गायों की रक्षा के लिए मेर के मेणाओं से की थी। मेर के मेणाओं से युद्ध किया था इन्होंने। तेजा, ये लाचा गुजरी की गाय को रक्षा की थी किसने? तेजा जी ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वीर तेजा जी धौलिया के स्थान पर सर्वधनुष के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। जो वीर तेजा जी हैं, जो कहाँ सुरसुरा नामक स्थान पर जो है इनको सर्वधनुष के कारण इनको वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तेजा जी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो तेजा जी से संबंधित जो पशु मेला है परबसन नागौर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, तेजा जी दशमी निर्माण दिवस मनाए जाते हैं। तो तेजा जी दशमी जो है मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9, नागों के देवता जो तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में है, कौन है वो? तेजा जी। जो नागों के देवता हैं वो तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार, कौन है वो? तेजा जी है। क्वेश्चन नंबर 10, पाबू जी का जन्म धादलवजी राठौड़ के घर में कोलूमंड गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1239 में जो है पाबू जी का जन्म दादलजी राठौड़ के घर में कोलूमंड गांव में हुआ था। बात है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, पाबू जी का जन्म कब के इतिहासकार की बात करें तो एक तो मोड़ो नैणसी और ओशा मोड़ जी के अनुसार, मतलब
मोनो नैन्सी और ओसिया मोडजिन के अनुसार बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अप्सरा के गर्भ से कोस आगे 8 कोस आगे, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना ग्राम में, खारी खाबड़ जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। किनके अनुसार है? मोनो नैन्सी और ओसिया मोडजी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12, बाबूजी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? बाबूजी का अमरकोट के सूरजमल सोडा जी की पुत्री। कहाँ के थे? अमरकोट के। विवाह में 3 फेरे ही लिए थे इन्होंने। कितने, अब बात क्वेश्चन आते हैं, बाबूजी ने जो है कितने फेरे लिए थे विवाह में? इन्होंने मात्र 3 फेरे लिए थे। किसमें? इन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। किनकी रक्षा की थी? देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। किसने? बाबूजी ने। और तेजा जी ने किसकी थी? लाचा गुजर की। ठीक है। देवल चारणी की घोड़ी केसर काल में है। जो देवल चारणी है जिनकी गाय की रक्षा की थी, उनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल में घोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13, बाबूजी ने देवली चारणी गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खींची जायल से 1276 ईस्वी में की थी। इस दौरान वीर गति को प्राप्त हुई। कब की थी? 1276 में। बाबूजी ने देवली चारणी गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खींची, इनके ही जो बहनोई थे उनसे की थी। कब की थी? 1276 में की थी। इस दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जहाँ भाला लिए अश्वरोही के रूप में पूजा होती है, कहाँ है? इनका जो है बात करें कोल्लू में है। कहाँ है? कोल्लू। बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जहाँ भाला लिए अश्वरोही के रूप में पूजा होती है, कहाँ पर है? कोल्लू में। बाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? कोल्लू में। और ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पे भाला लिए आज घोड़े पर सवार है और उनकी जो इस तरह का जो मूर्ति है उनकी पूजा। क्वेश्चन नंबर 15, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है? तो बाबूजी को क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे प्रथम जो ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है, गोरख सिंह सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। जो सांपों के देवता के रूप में गोगा जी प्रसिद्ध है और देवता के रूप में तेजा जी भी प्रसिद्ध है। गाय की रक्षा तेजा जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। जो देवनारायण जी बगड़ावत सवाई भोज एवं सेठू गुजर के पुत्र थे। बिल्कुल सही है। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। कामड़िया पंथ के संस्थापक होने बाबा रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 19, लोक देवता जिनके पिता बिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक लोक देवता है जिनके पिता बिनाई के शासक, कहाँ के शासक? बिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। कौन थे? देवनारायण जी थे, जिनके जो 23 भाई उनके साथ लोक देवता जिनके पिता बिनाई शासक से संघर्ष करते हुए पराजित हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, गोरक्षक देवता थे। तो गोरक्षक देवता कौन है? गाय को रक्षा करने वाले। देखो, गोरक्षक तो गोगा जी ने भी गाय की रक्षा की थी। ठीक है। तेजा जी, बाबूजी ने भी की थी गाय की रक्षा। तेजा जी ने भी की थी, देवनारायण जी ने भी की थी गाय की रक्षा और मेहर जी ने भी की थी। ये तीनों क्या है? इन्होंने तीनों ने जो है गाय की रक्षा, सॉरी पांचों ने जो है गाय की रक्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 21, देवनारायण जी के मुख्य मंदिर आसीन में मेला भरता है। तो देवनारायण जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। क्वेश्चन नंबर 22, लोक देवता जिनसे संबंधित काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। वैसे लोक देवता हैं जिनसे संबंधित काव्य का गायन, भाई उनका जो काव्य है उनका गायन जो है रात में 3 पहर को गाए जाने पर
6 माह में पूर्ण होता है। कब होता है? 6 महीने में पूर्ण होता है, रात में 3 पहर को उगाने पर भी। तो कौन से हैं वो? देवनारायण जी। कौन से देवता है? देवनारायण जी। क्वेश्चन नंबर 30, महेवा का शासन संभालने वाले संत लोक देवता थे। जो महेवा के शासन को संभालने वाले लोक देवता कौन थे? मल्लीनाथ जी। कौन थे? मल्लीनाथ। क्वेश्चन नंबर 24, सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराने वाले संत थे। तो मल्लीनाथ जी ने क्या किया था? सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हरा दिया था। किसने? मल्लीनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 25, वे संत जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की शिक्षा किसने ली थी? मल्लीनाथ जी ने, अपनी पत्नी की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 26, मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1390 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। किसने करवाया था? मल्लीनाथ जी ने एक हरित कीर्तन आयोजित करवाया था। कब करवाया था? सन 1390 में। सन 1399 में करवाया था, सॉरी। 27 क्वेश्चन नंबर, मल्लीनाथ जी के संबंध सत्य कथन बताइए। इनका जन्म रावल, जो मल्लीनाथ जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रावल सलखा एवं जानीदे के घर। कहाँ हुआ था जन्म? रावल सलखा एवं जानीदे के घर हुआ था। रावल सलखा कौन था? इनके पिता थे। और जानीदे कौन थी? इनकी माता। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो याद कीजिए, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था रावल सलखा से, रावल सलखा एवं जानीदे के घर पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, इसका इनका मंदिर तिलवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है इनका मंदिर? तिलवाड़ा में। किसका? मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मल्ली से तल्ली याद रखनी है आप, तल्ली यानी तिल। चैत्र कृष्ण एकादशी से मेला भरता है। जो चैत्र कृष्ण एकादशी है आपकी, उसके किसका मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का। कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। क्वेश्चन नंबर 28, बाबा रामदेव जी ने विरोध किया था। बाबा रामदेव जी ने किसका विरोध किया था? बाबा रामदेव ने जाति प्रथा का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 29, कांवड़िया पंथ के संस्थापक थे। कौन थे? बाबा रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 30, रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में 13 ताली। क्वेश्चन नंबर 31, बाबा रामदेव जी के जीवन से संबंधित विशेषताएं। कौन थे? लोक देवता थे। क्वेश्चन नंबर 32, बाबा रामदेव जी ने 1458 में ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ले ली थी इन्होंने, मतलब धरती के अंदर समा गए। क्वेश्चन नंबर 33, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला किस महीने में भरता है? भाद्रपद में। कब भरता है? भाद्रपद में भरता है। किसका मेला? सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला किस महीने में भरता है? भाद्रपद में। क्वेश्चन नंबर 34, रामदेव जी संबंध में सत्य कथन बताइए। रामदेव जो है अजमाल जी मेणा दे के घर उंडू कश्मीर में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमाल जी एवं मेणा दे के घर उंडू कश्मीर में जन्म हुआ था। रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। किनके? मल्लीनाथ जी और रामदेव जी एक समय के टाइम के हैं, ये एक समय के हैं। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। मल्लीनाथ जी ने जो है रामदेव जी को क्या दी थी? पोकरण, जो जैसलमेर में उसकी जागीर दी थी। भैरव राक्षस का वध किया था। किसने किया था? रामदेव जी ने। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अजमाल और मेणा दे के यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, रामदेव जी संबंध के सत्य कथन बताइए। जो रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था।
ये बिल्कुल सही बात है। नेतल जैन का ब्याह होता था। ये अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रामदेव जी ने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया। बिल्कुल सही बात है। रुणेचेरा खम्मा खम्मा मामा रुणेचेरा धनिया, ये गाना आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 35 का थर्ड है, रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन समाधि ली थी। बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन। फोर्थ में देखिए, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचपीरों में शामिल किया जाता है। पंचपीरों में जो है आपकी तेजा जी को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, पंचपीरों में शामिल देवता का सहयोग में। पंचपीरों में देखो गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। ठीक है, इसमें रामदेव जी भी आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 36 में, लेकिन सॉरी पंचपीर में शामिल नहीं है, ये था ये ना, इसलिए ये पंचपीर में तेजाई शामिल नहीं है। और पंचपीर में शामिल कौन है? गोगा जी, बाबू जी, मियाँ जी, हड़बू जी, रामदेव जी। इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं। राह में क्या मिला? राह में रा से रामदेव, ह से हड़बू जी, में से मेहा जी, और घर से गोगा जी, पास से बाबू जी। राह में कौन मिला? गोपा मिला। कौन मिला? राह में गोपा। राह में गोपा, क्या गोपा? राह में। क्वेश्चन नंबर 38, मोहाजी मांगल्य का प्रमुख मंदिर बापिणी में स्थित है। कहाँ है? बापिणी में। किनका? मेहाजी मांगल्य का प्रमुख मंदिर स्थित है। कहाँ है? ये आपका जो भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन इसका मेला भी भरता है। कहाँ है? मेहाजी मांगल्य का प्रमुख मंदिर बापिणी में। क्वेश्चन नंबर 39, लोक देवता गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो मेहाजी हैं, मेहाजी आपके मेहाजी और क्या था? गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए। किसने युद्ध किया था? मेहाजी ने भाटियों से युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 40, पंचपीरों में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शामिल लोक देवता जो गहलोत गुहित राजवंश से संबंधित थे। जो पंचपीर हैं आपके, उनमें कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शामिल लोक देवता, कर्नल जेम्स टोड का शामिल लोक देवता जो गहलोत गुहिल राजवंश से संबंधित थे। क्या नाम है उनका? मेहाजी। पंचपीर ने कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शामिल लोक देवता जो गहलोत राजवंश से संबंधित थे। कौन से थे? मेहाजी जो गहलोत राजवंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 41, लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थान हर भमजाल गांव था। कौन सा? हर भमजाल गांव। ह से है हड़बूजी और ह से हरभजलाल, हरमजाल। क्वेश्चन नंबर 42, लोक देवता जो गुरु भाई और मौसेरे भाई थे। कौन थे? रामदेव जी व हड़बू जी। रामदेव जी हड़बू जी कौन से थे? मौसेरे भाई लोक देवता, गुरु भाई और मौसेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 43, हड़बू जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। हड़बू जी के जो है बुंडेल राव जोधा के समकालीन थे। कौन थे? बुंडेल के राव जोधा के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड, अस्त्र शस्त्र एवं सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रामदेव जी की प्रेरणा से गुरु दीक्षा ली थी। रामदेव से प्रेरणा से गुरु दीक्षा ली थी किसने? हड़बू जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, प्रमुख मंदिर बेंगटी फलोदी में है। कहाँ है? बेंगटी फलोदी में। किसका? हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 44, लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है क्या कहलाते हैं? हड़बू जी। कौन है? वो हड़बू जी हैं। वीर कल्ला राठौड़, क्या नाम है? वीर कल्ला राठौड़। लोक देवता जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे। कौन थे? वीर कल्ला राठौड़ जो महान जो उदय सिंह के समकालीन थे। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन वीर कल्ला राठौड़ थे। लोक देवता कल्ला जी का प्रमुख केंद्र रुंडेला था। कल्ला जी का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रुंडेला।
क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रेय गणेश करने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। क्या राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धन्ना जी को। क्वेश्चन नंबर 49, धन्ना जी के संबंध में सत्य कथन क्या है? धन्ना जी का जन्म जो 1415 ईस्वी में धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। कहाँ हुआ था? धुवन ग्राम टोंक में। किनका? धन्ना जी ने 1415 में। काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। कौन? धन्ना जी। उन्होंने खेती कार्य के साथ साथ भक्ति कार्य भी किया। उन्होंने नाम से को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया। क्वेश्चन नंबर 50, संत पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? मुकाम। क्वेश्चन नंबर 51, संत पीपा जी से संबंधित ग्रंथ है। संत पीपा जी से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि जोग है। पीपा जी की कथा भी संत पीपा जी से, पीपा पर संत पीपा जी से, पीपा की वाणी साख्या पदवी क्या है? पीपा जी से संबंधित है। संत पीपा जी का मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 53, टोडा गांव टोंक के शासक सूरसेन ने अपनी दम संपदा संतों में बांटकर पीपा जी का शिष्य बन गया था। क्वेश्चन नंबर 54, पीपा जी के संबंध में सत्य घटना बताइए। पीपा जी झालावाड़ के खींची वंश के राजा थे। पीपा जी कहाँ गए थे? झालावाड़ के खींची वंश के राजा थे। कौन? पीपा जी। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इनका जन्म जो है 1425 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका? पीपा जी का। क्वेश्चन नंबर 3, काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। कौन? पीपा जी। 54, पीपा जी राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण करते हैं। पीपा जी क्या करते हैं? राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के संत जो रामानंद जी की द्वारका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट जाकर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे। पीपा जी। क्या नाम है? पीपा जी थे। जो राजस्थान के संत जो रामानंद जी हैं उनके द्वारका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट त्याग दिया था इन्होंने और गुरु मंडली में शामिल हो गए थे। कौन? पीपा जी। क्वेश्चन नंबर 56, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। जो संत पीपा जी हैं उनका प्रसिद्ध मंदिर जो है गागरोन में बना हुआ है और समदली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 57, जाम्बू का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। जाम्बू का मेला कहाँ बढ़ता है? ये आपके कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 59, जाम्बू जी ने 1537 ईस्वी में गाँव में सांसारिक देह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? 1537 ईस्वी में गाँव में सांसारिक देह को त्याग कर दिया था। किसने? जाम्बा जी ने। कब? 1536 ईस्वी में। और लालासर कहाँ पे? लालासर गांव में सांसारिक देह त्याग कर दिया था। उसने जाम्बू जी 1536 में। जाम्बू जी समाधि बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 61, जाम्बू जी संबंधित ग्रंथ कौन सा है? जम संहिता, जमसागर शब्दावली, विष्णु धर्म, जमसागर। ये क्या है? चारों जो है जाम्बू से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 62, जाम्बू जी ने समरथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इन्होंने 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया था। सन 1485 में। जाम्बू जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो जन्म जो है इनका 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में जो जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था।
पीपासर में लोहाट जी एम अंसाभाई के घर हुआ था। 1483 में गृह त्याग किया था। क्या कहते 1483 में गृह त्याग किया था। तीनों का कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत थे। जाम्बोजी जो पर्यावरण के वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत थे। क्वेश्चन नंबर 65, लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाने वाले संत थे। जसनाथ जो है लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाने वाले संत थे। क्वेश्चन नंबर 66, सिंबुदड़ा एवं कोडला नामक ग्रंथ के समुदाय के हैं। तो दशनाथी संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 67, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर वर्ष भर में मेले भरते हैं। कब भरता है इसका मेला? ये तो चैत्र शुक्ल सप्तमी को भरता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को भरता है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को भरता है। सप्तमी याद रख लेना दोस्तों, सप्तमी सप्तमी सप्तमी, ठीक है। 2 में शुक्ल याद रख लेना, तीसरे में शुक्ल याद रख लेना, सब में शुक्ल याद रख लेना। बस चैत्र आश्विन और कार्तिक आपको लग के याद करना है। चैत्र आश्विन और कार्तिक में मेला भरता है शुक्ल सप्तमी को। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1500 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में जीव समाधि ली थी। कब ली थी जीव समाधि? कब? कतरियासर बीकानेर 1506 में ली थी। 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी आश्विन शुक्ल सप्तमी 1500 ईस्वी में। जसनाथ जी एवं जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। कब हुआ था? सन 1500 ईस्वी में जो है जसनाथ जी एवं जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत शासक ने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि दान दी थी। सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 71, जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। संत। क्वेश्चन नंबर 72, संत ने खालिस्तान बागोली ग्राम के सिंह शिला पहाड़ पर तपस्या की थी। कौन संत ने की थी? लालदास जी ने जो है बागोली ग्राम के सिंह के शिला पहाड़ पर तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 73, संत लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ है चेतावनियाँ। क्वेश्चन नंबर 74, संत लालदास के संबंध में सत्य कथन बताइए। लालदास का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण को अलवर के धौलीगुं गांव में चांदमल एवं सदमा के घर जन्म लिया था। गुरु गदन चिश्ती तिजारा थे। मेला आश्विन में एकादशी माघ पूर्णिमा को भरता है। क्वेश्चन नंबर 75, संत लालदास जी की समाधि कहाँ बनी? संत लालदास जी की समाधि शेरपुर में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 76, संत लालदास जी का देहांत 1648 में कहाँ हुआ था? नगला में हुआ था। 1648 में कहाँ हुआ था? नगला में। क्वेश्चन नंबर 7, संत लालदास जी के अनुसार ईश्वर व अल्लाह एक हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, मंत्र राज प्रकाश किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? निरंजनी संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 79, किस संप्रदाय के परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है? निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 80, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास हरि सिंह सांकला का जन्म काबड़ोद गांव में 1453 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, संत जिनका प्रारंभ में लूट का कार्य उनका पेशा था। संत हरिदास जो पहले क्या करते थे? लूट मार करते थे। क्वेश्चन नंबर 82, दादू दयाल जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 83, रबजा जी माधवदास के संप्रदाय संबंध थे? दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? रजब जी और माधवदास जी। क्वेश्चन नंबर 84, संत दादू दयाल जी ने विरोध किया था। संत दादू दयाल जी ने जो है कर्मकांड का विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, रूढ़िवादिता का
विरोध किया था। किन ना कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का जो है संत दादूलाल जी ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 85, संत दादूलाल जी ने ब्रह्मा जीव जगत एवं मोक्ष पर अपने उपदेश सदुगढ़ी भाषा में दिए थे, जिस पर प्रभाव था ढूंढाने का। क्वेश्चन नंबर 86, दादू दयाल जी प्रमुख ग्रंथ। दादू दयाल जी प्रमुख ग्रंथ वाणी तथा दुहा। क्वेश्चन नंबर 87, संत दादू दयाल ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1603 ईस्वी के दिन स्थान पर देह त्याग किया था। किस स्थान पर त्याग था? नारायणा नामक स्थान पर दादू दयाल जी ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1603 ईस्वी के दिन किस स्थान पर अपना देह त्याग दिया था? नारायणा में। दादू पंथ में दादू खोल क्या है? दादू पंथ में दादू खोल जो है प्रसिद्ध गुफा है। क्वेश्चन नंबर 89, बिहराणा पहाड़ी किस संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? बिहराणा पहाड़ी जो दादू पंथ संप्रदाय का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के संत दादू दयाल जी ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। किससे मुलाकात की थी? अकबर से मुलाकात की थी। किसने? 1585 फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। किसी राजस्थान के संत दादू दयाल जी ने कब की थी? 1585 में। क्वेश्चन नंबर 91, दादू दयाल जी के संबंध में संगत कथन बताइए। जो दादू दयाल जी का जन्म जो 1544 ईस्वी में होता है, बिल्कुल सही। अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल को अष्टमी के दिन हुआ था। किनका? दादू दयाल जी का जन्म। सिंह राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इनके गुरु बुड्ढन वरदानंद जी थे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1567 में सांबर में आकर अवधेश देना में दुनिया का कार्य प्रारंभ किया, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 92, संत दादू दयाल जी 1575 में अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए थे, जहाँ अगले 14 वर्षों तक तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 93, मीराबाई की प्रसिद्ध है पदावलियाँ जो मीराबाई की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 94, मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता था? रणछोड़ राय जी के मंदिर डाकोर में जो है मीराबाई का अंतिम समय बीता। क्वेश्चन नंबर 95, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था, भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96, मीराबाई की प्रसिद्ध संत थी। किनकी संत थी? 16वीं सदी की संत थी। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को जो राजस्थान की राधा कहा जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी। मीराबाई को जो है राजस्थान की राधा कहा। क्वेश्चन नंबर 98, मीराबाई के संबंध में सत्याग्रह बताइए। तो जन्म जो है 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ था। पिता की बात करें, रतन सिंह दादा राव दोदा थे। रतन सिंह बादुली के जागीरदार थे। विवाह 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुआ था। चारों कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मीराबाई को भोजराज की मृत्यु के बाद जहर देने का प्रयास किसने किया था? तो विक्रमादित्य जो है मीराबाई को जहर देने का प्रयास। देखिए आपके 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थानी दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानाबाई को आप जो है आपके दूसरे मीरा कहा जाता है। आपके जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।